विषाद प्यमृतं ग्राहं वेद यद्यपि काञ्चनं नीचादप्युत्तमा विद्या स्त्रीरत्नं दुष्कुलादपि। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, विष में भी यदि अमृत हो, विष में भी यदि अमृत हो, विष में भी यदि अमृत हो, क्या हो? अमृत हो। विष में भी यदि अमृत हो, विष में भी यदि अमृत हो तो उसे ग्रहण करना चाहिए। अपवित्र और अशुद्ध वस्तुओं में भी यदि सोना अथवा मूल्यवान वस्तु पड़ी हो तो वह भी उठा लेने के योग्य होती है। यदि नीच मनुष्य के पास कोई अच्छी विद्या, कला अथवा गुण है तो उसे सीख लेने में कोई हानि नहीं होती, कोई हानि नहीं होती। इसी प्रकार दुष्ट कुल में उत्पन्न अच्छे गुणों से युक्त स्त्री रूपी रत्न को ग्रहण कर लेना चाहिए। श्लोक संख्या 6 आचार्य चाणक्य जी। श्लोक संख्या 6 का अर्थ, इस श्लोक में आचार्य गुण ग्रहण करने की बात कह रहे हैं। यदि किसी नीच व्यक्ति के पास कोई उत्तम गुण या विद्या है तो वह विद्या उससे सीख लेनी चाहिए, तो वह विद्या उससे सीख लेनी चाहिए। अर्थात व्यक्ति को सदैव इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि जहाँ से उसे किसी अच्छी वस्तु की प्राप्ति हो, अच्छे गुणों और कला को सीखने का अवसर प्राप्त हो, तो उसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। विष में अमृत और गंदगी में सोने से तात्पर्य नीच के पास गुण से है। श्लोक संख्या 7 स्त्रीणाम द्विगुण आहारो बुद्धि स्तासाम चतुर्गुणा साहसम बहुगुणम चैव कामोष्ट गुण उच्यते। श्लोक संख्या 7 आचार्य चाणक्य जी। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का आहार अर्थात भोजन 2 गुना होता है, बुद्धि 4 गुनी, साहस 6 गुना और काम वासना स्त्रियों में 8 गुना होती है। श्लोक संख्या 7 का अर्थ, आचार्य ने इस श्लोक द्वारा स्त्री की कई विशेषताओं को उजागर किया है। स्त्री के ये ऐसे पक्ष हैं जिन पर सामान्य रूप से लोगों की दृष्टि नहीं जाती, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं होती। यानी स्त्री में बुद्धि 4 गुनी होती है, खाना 2 गुना उसका होता है, साहस 6 गुना होता है और काम वासना 8 गुनी होती है। ये आचार्य चाणक्य जी ने बताया है। इस तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता कि उनके भोजन की व्यवस्था अच्छी करनी चाहिए। भोजन की आवश्यकता स्त्री को पुरुष की अपेक्षा इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उसे पुरुष की तुलना में शारीरिक कार्य ज़्यादा करना पड़ता है। यदि इसे प्राचीन संदर्भ में देखा जाए तो उस समय स्त्रियों को घर में कई छोटे मोटे काम करने होते थे जिनमें ऊर्जा का व्यय होता था। आज के परिवेश में भी स्थिति लगभग वही है। शारीरिक बनावट, उसमें होने वाले परिवर्तन
और प्रजनन आदि ऐसे काम हैं जिसमें क्षय ऊर्जा जिसमें हुई क्षय ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए स्त्री को अतिरिक्त पौष्टिकता की आवश्यकता होती है। इस सत्य की जानकारी न होने के कारण, बल्कि व्यवहार में इसके विपरीत आचरण होने के कारण बालिकाओं और स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा कुपोषण का शिकार होना पड़ता है। बुद्धि का विकास समस्याओं को सुलझाने से होता है। इस दुनिया से भी स्त्रियों को परिवार के सदस्यों और इसके अलावा भी कई लोगों से व्यवहार करना पड़ता है। इससे उनकी बुद्धि अधिक पेनी होती है। छोटी छोटी बातों को समझने की दृष्टि का विकास होता है तथा विविधता का विकास होता है। आज के संदर्भ में इस क्षमता को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। भावना प्रधान होने के कारण स्त्री में साहस की उच्च मात्रा का होना स्वाभाविक है। पशु पक्षियों की माताओं में भी ऐसा देखा गया है, गाय माता में भी ऐसा देखा गया है, शेरनी में भी ऐसा देखा गया है और इसके अलावा हथनी में भी देखा गया है कि अपनी संतान की रक्षा के लिए वे अपने से कई गुना बलशाली के सामने लड़ मरने के लिए डट जाती हैं। काम का 8 गुना होना पढ़ने सुनने में अटपटा लगता है, लेकिन यह संकेत करता है कि हमने काम का 8 गुना होना पढ़ने सुनने में अटपटा लगता है, लेकिन यह संकेत करता है कि हमने काम के रूप स्वरूप को सही प्रकार से नहीं समझा है। काम पाप नहीं है, सामाजिक कानून के विरुद्ध भी नहीं है। इसका होना अनैतिक व चरित्रहीन इसका होना अनैतिक या चरित्रहीन होने की पुष्टि भी नहीं करता है। श्री कृष्ण ने स्वयं को धर्मानुकूल काम कहा है। काम पितृऋण से मुक्त होने का सहज मार्ग है। काम पितृऋण से मुक्त होने का सहज मार्ग है। संतान उत्पन्न करके ही कोई इस ऋण से मुक्त हो सकता है। स्त्री की कामेच्छा पुरुष से भिन्न होती है। वह शरीर नहीं भावदशा, वहाँ शरीर नहीं भावदशा महत्वपूर्ण है। स्त्री में होने वाले परिवर्तन भी इस मांग को समक्ष लाते हैं स्वाभाविक रूप में, लेकिन स्त्री उसका परिष्कार कर देती है। जैसे पृथ्वी मैले को खाद बनाकर जीवन देती है, इसी तरह से समझने के लिए आवश्यक है कि काम शास्त्र का अध्ययन किया जाए। इसे पूरी तरह समझने के लिए आवश्यक है कि काम शास्त्र का अध्ययन किया जाए। कुल मिलाकर इस श्लोक द्वारा चाणक्य ने स्त्री के स्वभाव का विश्लेषण किया है। अध्याय प्रथम समाप्त। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को गहराई से पढ़ें और मनन करें।